स्टूडेंट्स, तो ये रिटर्न वाली एंट्री मैं आपको बताई थी, बीच में वीडियो एंड हो गई थी। रिटर्न गुड्स टू एस बैनर्जी फॉर 10,000, हमने उससे गुड्स खरीदा था 1,50,000 का, जिसके अंदर 10,000 का हमारा जो गुड्स था वो डैमेज आया, हमने उनको रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करने में हमारे पास से गुड्स बिजनेस से बाहर चला गया, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट होता है, और यहाँ पर क्या है, पार्टी को हम डेबिट करेंगे, ठीक है, और गुड्स को हम परचेज़ रिटर्न को हम क्या करेंगे, क्रेडिट के नाम से शो करेंगे, मतलब परचेज़ की एंट्री का उल्टा। मैंने आपको बताया था परचेज़ रिटर्न की एंट्री परचेज़ की अपोजिट बनती है, मतलब अगर परचेज़ डेबिट होता है तो परचेज़ रिटर्न क्रेडिट होता है। पार्टी हमारी क्रेडिट है तो पार्टी को डेबिट कर देंगे परचेज़ रिटर्न के केस में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एस बैनर्जी डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर परचेज रिटर्न है तो हमारा इनपुट CGST टू इनपुट SGST। आप सिंपल ध्यान रखो, सभी में इनपुट आता है, चाहे वो इनपुट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, इनपुट ही आएगा। बस क्रेडिट आउटपुट जो आता है वो सेल्स के केस में ही आता है, ठीक है, बाकी सब में इनपुट आता है। और डेबिट किस केस में होता है, जब हम गुड्स खरीद रहे हैं, और जब क्रेडिट कर रहे हैं तो वो हमारा रिटर्न का केस होता है। परचेज रिटर्न अगर हो रही है तो इट मीन्स इनपुट हमारा क्रेडिट होगा, ठीक है। अगर हम परचेज कर रहे हैं यानी गुड्स खरीद के ला रहे हैं तो इनपुट CGST हमारा डेबिट होगा। ऑब्वियस सी बात है, गुड्स खरीद के ला रहे हो तो बिजनेस में क्या हो रहा है, इन हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है गुड्स, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ बिज़नेस में आएगी उसको डेबिट करेंगे, और जो चीज़ बिज़नेस से बाहर जाएगी उसको क्रेडिट करेंगे। तो बिज़नेस से गुड्स बाहर जा रहा है क्योंकि हम उसे लौटा रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, इसीलिए हमने उसको क्रेडिट किया है, और जो पार्टी है उसको हमने डेबिट कर दिया। अब हम परचेज़ के केस में इसको क्रेडिट कर रहे थे तो हमने परचेज़ रिटर्न के केस में इसको डेबिट कर दिया। किसी भी तरह से समझ लीजिए, चाहे रूल्स के अकॉर्डिंग समझ लीजिए या फिर थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक से। परचेज़ का उल्टा परचेज़ रिटर्न, आप रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, अगर परचेज़ डेबिट है तो परचेज़ रिटर्न क्रेडिट होगा। पार्टी यहाँ पर क्रेडिट है तो पार्टी यहाँ पर डेबिट हो जाएगी। कितने का है, 10,000 का हमने रिटर्न किया है, तो हमारा परचेज़ के रिटर्न के सामने 10,000 आ जाएगा। अब आपको इसके 10,000 की GST निकालनी है 6% से, क्योंकि मैंने आपको बताया था 6% से GST है, क्वेश्चन में दी हुई है CGST SGST 6%, तो 10,000 के अकॉर्डिंग हमारा CGST SGST 600 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है रिटर्न हुआ है, कितना अमाउंट का गुड्स रिटर्न हुआ है, 10,000, और प्लस GST हमारी कितनी है टोटल, 11,000 टोटल हो गया 200, जिसमें से 1200 की हमारी GST है, 1,200 की हमारी GST है, और 10,000 का एक्चुअल हमारा गुड्स अमाउंट है। तो टोटल जो है एस बैनर्जी के सामने आ गया 11,200 रुपीज़, जो हमने इतने अमाउंट का गुड्स विद GST क्या किया है, हमने उनको, अभी यहाँ पर हमने GST पे की थी, ठीक है, लेकिन अब GST जब हमने पे की थी तो डेबिट हुई थी, और हमारे पास गुड्स आया था, गुड्स जब हमारे पास आया तभी तो हमने GST दी है, लेकिन अब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो यानी GST हमें वापस मिल रही है, क्रेडिट हो रही है वापस। तो परचेज रिटर्न के केस में GST जो होती है हमारे अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाती है। तो यहाँ पर GST को क्रेडिट कर दिया 600, 10,000 का गुड्स था, और हमारा जो अमाउंट है टोटल मिला के वो इधर आ गया। अब आप फोर्थ एंट्री देखिए, इसकी फोर्थ एंट्री है आपकी, आदित्य संगमा रिटर्न गुड्स फॉर 8,000 रुपीज़ का जो गुड्स था आदित्य ने हमें क्या किया है, रिटर्न कर दिया है। आदित्य को हमने सेल किया था कितने का, 2,50,000 का, लेकिन अब आदित्य को कुछ पसंद नहीं आया उसमें से गुड्स, कुछ डैमेज हुआ या जो भी इशू था वो उसने हमें 8,000 रुपीज़ का गुड्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रिटर्न के केस में सेल्स रिटर्न हो या परचेज रिटर्न हो उसके ऑपोजिट बना दो। जैसे परचेज़ के केस में हमने परचेज़ का उल्टा परचेज रिटर्न किया था, मतलब परचेज डेबिट हुई थी तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया था, पार्टी क्रेडिट हुई थी तो पार्टी को डेबिट किया था। अब आदित्य को देखो, आदित्य यहाँ पर डेबिट हुआ है सेल्स के केस में, तो हम आदित्य को क्रेडिट कर देंगे, और सेल्स यहाँ पर क्रेडिट हुआ है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर दो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू आदित्य, ठीक है। आदित्य ये हमारा क्रेडिट हो गया, यहाँ पर आदित्य डेबिट हुआ था, अब सेल्स रिटर्न के केस में आदित्य क्रेडिट हो गया। यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो सेल्स रिटर्न डेबिट, बस उल्टी बनेगी रिटर्न की एंट्री, ठीक है। और उसके अंदर आउटपुट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा क्या था, हम आउटपुट क्यों हमने इसको क्रेडिट किया था इस वाले केस में,
क्योंकि हम यहाँ पे सेल कर रहे थे, बेच रहे थे गुड्स को, बेच रहे थे ना आदित्य को, आदित्य हमसे ख़रीद के लेके गया था, हमने आदित्य को बेचा था गुड्स कितने का, 2,50,000 का, और बदले में हमने उससे जीएसटी कितनी ली थी, 30,000 की। जब हम माल बेचते हैं तो हमें जीएसटी मिलती है, और जब हम माल ख़रीदते हैं तो हमें जीएसटी देनी पड़ती है। अब जब हमने माल बेचा था तो हमें जीएसटी मिली थी 30,000 की, ठीक है। अब 30,000 की तो वो टोटल गुड्स पे थी 250 पे, लेकिन 8,000 का जो हमारा गुड्स वापस उसने हमें किया है उस पे जीएसटी कितनी बनेगी, 8,000 के हिसाब से अगर 6% निकालेंगे आप, 8,000 का 6% जीएसटी अगर आप निकालेंगे तो 480 रुपीज़ आएगा। तो 480 रुपीज़ की जो जीएसटी है वो हमारी क्या हुई है, डेबिट हुई है, 480, ठीक है। और हमारा जो टोटल गुड्स था वो कितना रिटर्न हुआ है, 8,000 रुपीज़ का। तो टोटल अमाउंट जो है वो कितना है, 8960। ये हमें किसको लौटाना पड़ेगा, जिसने हमसे माल ख़रीदा था। अब वो हमें हमारी चीज़ वापस दे के चला गया, बोल रहा है पैसे दे दो, तो हमने उसको दे दिए 8960 जीएसटी प्लस उसका गुड्स का अमाउंट। गुड्स हमारे 8,000 के थे और 480 हमारे जीएसटी के थे, तो टोटल मिला के 8960 अमाउंट जो था वो हमने आदित्य को दे दिया, ठीक है। आदित्य ने हमें गुड्स लौटाया और हमने अपनी बुक्स में शो कर दिया। वैसे भी आदित्य हमसे उधार खरीद के लेके गया था, खैर उस कंसेप्ट को अभी आप छोड़ दो, वो तो आपको मैंने पहले समझा रखा है, उधार और कैश वाली चीज़। फिलहाल यहाँ पर जीएसटी की एंट्री चल रही है, तो आप समझिए कि सेल्स रिटर्न की एंट्री सेल्स की अपोजिट बनेगी। सेल यहाँ पर क्रेडिट हुआ था तो अब सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया, पार्टी यहाँ पर डेबिट हुई थी तो पार्टी यहाँ पर क्रेडिट हो गई। सेल के केस में हमेशा आउटपुट जीएसटी आता है और क्रेडिट होता है, लेकिन रिटर्न का केस है तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट है जीएसटी तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगी। चाहे तो रूल से समझ लीजिए या फिर थोड़ा ट्रिक से। अब नेक्स्ट है इसकी एंट्री, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 पेड इन कैश। अब यहाँ पर जब हम नॉर्मली एक्सपेंस की एंट्री बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, जो भी खर्चे होते हैं जिनमें हमारा पैसा जा रहा होता है उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है, और उसमें हमारा कैश जाता है, खर्चों में हमारा कैश जाता है, इनकम में हमारे पास कैश आता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कुछ बिजनेस में हुई है, उसके खर्चे हैं 5,000 रुपये के, जो कि हमने पे किए हैं कैश में। तो यहाँ पर से कैश हमारे पास से गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन जो भी खर्चे होते हैं उनके साथ में हमें जीएसटी भी देनी पड़ती है, ये ध्यान रखना है। परचेज़ के केस में, खर्चों के केस में, एसेट्स के केस में, इनमें सभी में जीएसटी डेबिट होती है, ठीक है, और जीएसटी इनपुट के नाम से आती है। बस आपको आउटपुट के नाम से सिर्फ और सिर्फ सेल्स में डालना है, वो भी क्रेडिट करके, ठीक है। बाकी सभी में इनपुट के नाम से आएगी जीएसटी और डेबिट होगी। कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे कि आपका लॉस बाय फायर है या फिर ड्राइंग्स है, इन केसेस में क्या होता है, इनपुट के नाम से जीएसटी ज़रूर आती है लेकिन वो क्रेडिट होती है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनमें जो है जीएसटी वो क्रेडिट कर दी जाती है अकाउंट में। लेकिन नॉर्मली परचेज़ हो, कोई गुड्स खरीद के ला रहे हैं या कोई खर्चा कर रहे हैं बिज़नेस के लिए या कोई एसेट्स खरीद के ला रहे हैं, उन सभी में जैसे कि उनका नाम आता है अकाउंट का, परचेज़ अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कोई खर्चा है रेंट अकाउंट डेबिट, तो ये जितनी भी चीज़ें डेबिट होती हैं इनके साथ में इनका इनपुट जीएसटी भी डेबिट होता है, ठीक है। तो ये वाली एंट्री है प्रिंटिंग स्टेशनरी की, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे इसको हमने डेबिट किया तो हमें इनपुट भी जीएसटी भी डेबिट करना पड़ेगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST, दोनों को क्या किया है, डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में पेमेंट हुई है तो कैश अकाउंट कर देंगे, ठीक है। अब हमारी कितनी अमाउंट थी, 5,000 रुपीज़ की थी, तो जीएसटी हमारा 5,000 का नहीं, जीएसटी हम 5,000 के ऊपर निकालेंगे 6% से। तो अगर हम 5,000 का 6% निकालते हैं तो 300 आ जाएगा, तो 300 आप इसके सामने लिख दो और 3 इसके सामने, CGST SGST। तो टोटल जो हमने पे किया है वो कितना किया है, 5,600, क्योंकि 5,000 तो एक्चुअल खर्चे ही हैं और 300 रुपये जीएसटी के दिए हैं, तो टोटल मिला के जेब से कितना गया हमारी, 5,600, ठीक है। ये खर्चों के केस में है। अब 6th एंट्री है, गुड्स
विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। अब यहाँ प्रोप्राइटर का नाम आ गया। प्रोप्राइटर कौन होता है? जो मालिक होता है बिजनेस का। फॉर पर्सनल यूज़ 20,000। जब हमने एंट्री सीखी थी जर्नल की तो हम बनाते थे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स के नाम से आता था प्रोप्राइटर का, जो भी पर्सनल खर्च होते थे ड्राइंग्स के नाम से हम डालते थे एंट्री के अंदर। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर वो कैश है, अगर गुड्स है तो परचेजेस आ जाता है, अगर बैंक चेक से हुआ कुछ है, कैश वगैरह बैंक से निकला है तो वहाँ पर बैंक का नाम आ जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? गुड्स है, गुड्स निकाला है प्रोप्राइटर ने तो परचेज का नाम आ जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब मैंने आपको बताया था कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें हमारी जीएसटी जो है क्या होती है? क्रेडिट होती है, वरना देखिए खर्चों में सभी में डेबिट होती है। जैसे हमने यहाँ प्रिंटिंग स्टेशनरी किया, इसकी जगह रेंट होता, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है। इसके अलावा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है। कोई इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है। जो भी हमारी खर्चे हैं वो सभी डेबिट होते हैं, और कैश में हो रहे हैं तो कैश का नाम आएगा, बैंक से हो रहे हैं तो बैंक का नाम आएगा। उन सभी में इनपुट हमारा क्या है? डेबिट है। लेकिन ड्राइंग्स के केस में लॉस बाय फायर, कोई बिजनेस में आग लग गई, उसमें नुकसान हुआ है, उन सब केसेस में जीएसटी हमारा क्रेडिट होता है। इनपुट का नाम आएगा लेकिन क्रेडिट होगा। तो ड्राइंग्स यहाँ पर मालिक जो है, ओनर जो है बिजनेस का, उसने अपनी ज़रूरत के लिए, पर्सनल के लिए बिजनेस से कुछ गुड्स निकाला तो अकाउंट्स में उसको हमें ड्राइंग्स के नाम से दिखाना है, और गुड्स निकला है तो परचेजेस के नाम से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैश निकलता तो कैश के नाम से है, गुड्स है तो परचेज के नाम से आ जाएगा। तो टू परचेजेस अकाउंट हो जाएगा। एंड यहाँ पर जीएसटी कितनी होगी? जीएसटी हम निकालेंगे इसके अमाउंट पे 20,000 पे। 20,000 का 6% आप निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा 1200। तो टू जीएसटी कितनी डाल देंगे यहाँ पर? इनपुट CGST टू इनपुट SGST। ये आ गया हमारा टोटल। हम कैसे अमाउंट डालेंगे इसके अंदर? 20,000 का हमारा गुड्स ये आ गया, 1200 की हमारी इसके अंदर आ गई जीएसटी दोनों तरह की। तो हमारा टोटल अमाउंट जो है ये कितना बनता है? 21 और 22,400 आ गया। 22,400 ड्राइंग्स के सामने आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ड्राइंग्स की एंट्री। इस तरह से प्रोप्राइटर का ये, उसने गुड्स निकाला तो उसने इतना जीएसटी हमें उसको उसके मतलब अकाउंट में चला जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी कि गुड्स कितना जल गया आग में? 15,000 का। तो हमारी क्या एंट्री बनती थी नॉर्मली? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। जब हमारा कुछ भी, जैसे बिजनेस में किसी का लॉस होता है, अकाउंट्स में एंट्री ये बनती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो इस केस में मैंने आपको बताया था लॉस बाय थेफ्ट हो या लॉस बाय फायर हो, इन केसेस में इनपुट जीएसटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो आप इनपुट CGST टू इनपुट SGST। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। हमारा टोटल कितना था लॉस बाय फायर? 15,000 का था। ठीक है, तो 15,000 हमारा इसके सामने आ जाएगा, परचेजेस के सामने। और 15,000 का 6% होता है 900। कैलकुलेट करके देख लेना, 15,000 का 6%, वही जो क्वेश्चन में दे रखा था CGST SGST। तो वो हमारा 900 इधर आ गया, 900 इधर आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ गया 16,800। ठीक है, ये टोटल हमारा जो है नुकसान यहाँ पर 16,000 लॉस बाय फायर के सामने हम लिख देंगे 16,800, जिसमें से हमारा इतना जो है लॉस हुआ है 15,000 का। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ CGST। पेमेंट कितना हुआ है? टोटल जीएसटी का पेमेंट की एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे? अब जैसे जो लोग बोल रहे थे मैम इनपुट आउटपुट का बताइए कैसे करेंगे, तो इनपुट आउटपुट का मैं बता देती हूँ। पहले सारे CGST और SGST के इनपुट ऐड कर लो। जैसे इनपुट CGST और इनपुट SGST सबको ऐड कर लो। ठीक है, हमारी एंट्री में जितने भी इनपुट आ रहे हैं, जैसे ये इनपुट देखो 9,000 आ रहा है, सबका सेम ही अमाउंट है तो एक को ऐड करो दूसरा सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा 9,000 ये आ रहा है। फिर हमारा इनपुट का और किधर आ रहा है? ये आ रहा है एक 3,000 का 300 का आ रहा है। ठीक है, तो हमारे इनपुट वाले जो है इनको ऐड करिए। कितना आ रहा है? 9,000 और ये भी 9,000
प्लस 3000, ठीक है। और इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर हमने क्रेडिट में क्या क्या डाला है। जैसे हमारा है इनपुट वाला 600, ये क्रेडिट है, ठीक है। इसके बाद हमारा और क्या क्रेडिट में था, एक हमारा 1200 है क्रेडिट में, ठीक है। और एक हमारा है 900 क्रेडिट में, ये वाला 900। तो हमने 9000 इनपुट वाला 9000 प्लस 300, ये वाले तो ऐड कर लो, और जो हमारे क्रेडिट हुए थे इनपुट उनको सबको माइनस में लिख दो। 600 माइनस 1200 माइनस 900, तीनों हमारे जो हैं ये माइनस में हम लिख देंगे। अब इन इसी तरह नीचे वाले में 300 माइनस 600 माइनस 1200 माइनस 900, मतलब जो हमारे डेबिट वाले थे उनको हमने ऐड कर दिया, और जो हमारे क्रेडिट वाले थे उनको हमने माइनस करके लिख दिया इस तरह से, ठीक है। तो इसका आप टोटल लगा लीजिए, कितना आता है टोटल। 9300 में से आप इसको माइनस कर दो, तो टोटल मिला के आप देखो कितना बनता है। 1200 प्लस 600 हो गया 1800, ठीक है। एंड माइनस, तो माइनस के 2700 इसमें से। 9300 में से आप 2700 माइनस करिए तो कितना आएगा, 6600, ठीक है। तो 6600 का हमारा टोटल आपका CGST SGST 6600 का ये आया और 6600 का ये आया। अब हम, ये तो हमारा हुआ इनपुट, है ना, इनपुट आ गया है। तो अब हमें आउटपुट निकालना है। आउटपुट का तो आपने देखा ही था, सेल्स में ही आया था बस। कितना था हमारा आउटपुट वाला, 15000 का, तो ये था दोनों 15000, ठीक है। और आउटपुट हमारा वर्ड किधर आया था, एक आउटपुट रिटर्न के केस में आया था 480। तो हमारा 15000 में से 480 आप माइनस कर दो। 15000 हमारा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ये दोनों 15000 इनमें से 480 माइनस करो। क्यों करा माइनस, क्योंकि इतना तो हमें मिला नहीं ना, ये GST तो जब गुड्स हमारे पास वापस आ गए तो GST हमारे पास से चला गया। तो हमारे पास पहले 15000 का GST हमने कलेक्ट करा था, जिसमें से 480 रुपये का तो हमने रिटर्न ही कर दिया उनको GST, क्योंकि उन्होंने हमें गुड्स लौटा दिया, तो हम उनका GST क्यों लेंगे। हमने GST उनको वापस उनके क्रेडिट कर दिया अकाउंट में। तो हमारे पास टोटल GST जो आया आउटपुट वो 14,520। तो अब आप देखो आउटपुट का अमाउंट ये है, इनपुट का अमाउंट ये है, ठीक है। तो आउटपुट माइनस इनपुट करो, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे। आउटपुट कितना आया 14,520 माइनस इनपुट आया 6600। आप करके देखो इसको कितना बनता है टोटल। 14,520 में से 1600 आप माइनस करो, 7920 CGST SGST दोनों का निकाल दिया मैंने, ठीक है। ये CGST SGST ये 7920 हमारा कैलकुलेट करके आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी एक फाइनल एंट्री बनानी है इनपुट और आउटपुट की एडजस्ट करके। क्या एंट्री बनेगी इसकी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब हमारा CGST हमारा आउटपुट वाला कितना आया था 14,520 का, और ये भी 14,520 का आया था, ठीक है। इसमें से हमारा 6600 का क्या आया था, इनपुट वाला आया था, राइट। तो हमारा अमाउंट कितना निकला था 15,840। ये हमारा बैंक के सामने आ जाएगा। ये देखो, ये वाला किस नाम से करेंगे, इन दोनों को जब हमने ऐड करा तो ये हमारा बैंक के नाम से कैसे ऐड करके आया, ये जब हमने 14,520 में से 66 यानी कि 14,500 कहाँ से आया, हमारा टोटल आउटपुट। ये आउटपुट हमारा इतना था GST, जिसमें से रिटर्न वाला गुड्स जो था, ये वाला जो हमारे पास बेचने के बाद हमने रिटर्न करा था, ये आउटपुट वाला जो प्लस वाला था ना, ये आउटपुट का सेल वाले केस में 15,000 हमें मिली थी GST, और उसमें से हमारा कुछ माल हमारा वापस आ गया हमारे पास, तो हमने उनकी GST लौटा दी थी 480 रुपये की। तो ये हमने माइनस कर दिया था इसमें से, आउटपुट GST जो हमारा क्रेडिट था उसमें से डेबिट वाला माइनस कर दिया था।
तो 15,000 में से 480 वाला माइनस करके टोटल जीएसटी हमने इतनी कलेक्ट करी, 14,520 की हमारे पास जीएसटी आई। और हमने पे कितनी करी थी परचेज़ के केस में, ये वाली 6600 की। ये 66 कैसे आया था, हमारी टोटल इनपुट जीएसटी जो थी वो 9000 और प्लस 300 की, ये दोनों डेबिट वाले हमने ऐड कर दिए थे। और जो क्रेडिट वाले इनपुट थे 600 1200 जो हमने क्या किया था, हमारे पास वापस आ गई थी वाली जीएसटी, इसको हमने इसमें से माइनस कर दिया था। इसमें से इसको माइनस करके ये वाली जीएसटी हमारी इनपुट डेबिट वाली जीएसटी है, और ये आउटपुट वाला हमारा जीएसटी जो है ये क्रेडिट वाला है, टोटल 14,520। अब 14,520 में से जब आपने 66 माइनस किया तो ये टोटल 7920 की ऐसी जीएसटी है नेट, ये वाली जीएसटी ऐसी है जो हमें गवर्नमेंट को जमा करनी है। भाई खरीदने के केस में जीएसटी हम दे रहे हैं और बेचने के केस में हमें जीएसटी मिल रही है, तो दोनों का डिफरेंस जो है, जो हमारी अमाउंट है वो हमारी गवर्नमेंट को हमें डिपॉजिट करनी है, जमा करनी है। तो इतनी जीएसटी जो नेट है जो हमें पे करनी है, ठीक है। तो ये वाली एंट्रीज आपको आई होप कि समझ आ गई हूँ। मैं और भी क्वेश्चन बता दूँगी किस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको ट्राई की है कि आपको समझ आ जाए, बाकी इसमें इतना समझने का इतना टफ नहीं है। आप थोड़ा क्वेश्चन इसको ध्यान से करो और प्रैक्टिस करो तो हो ही जाएगा। और बस ये ध्यान रखो कि परचेज़ के केस में जो है जीएसटी डेबिट होती है और परचेज़ रिटर्न के केस में क्रेडिट होती है। सेल्स के केस में क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न के केस में डेबिट होती है, उल्टी एंट्री बनती है। और सारे खर्चों में जीएसटी डेबिट होती है, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे हैं जैसे ड्राइंग्स हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, इनमें क्या होता है जीएसटी हमारी क्रेडिट होती है, इनपुट के नाम से रहेगी बट क्रेडिट होगी। ओनली सेल्स और सेल्स रिटर्न के केस में ही जीएसटी आउटपुट के नाम से आती है, ठीक है। तो आप इसका क्वेश्चन करके देखना, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको एक और वीडियो इसमें अपलोड करूँगी, वो फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।